हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग में हमने देखा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, स्पिन अपोजिट है, आपस में ओवरलैप करके आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपको ये बताया था कि दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं जनरली, सिग्मा और पाई, डेल्टा ही बनता है जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे। और ओवरलैपिंग को कैटेगराइज किया था फिर टू कैटेगरी में, एक था एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग के रिजल्ट से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे लेटरल ओवरलैपिंग, तो हेडिंग लिखेंगे लेटरल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में नेक्स्ट हेडिंग है लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या हम इसी को बोल देते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, और इसी को क्या बोल देंगे साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है साइडवेज ओवरलैपिंग। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल वो साइड बाय साइड मिलते हैं और ऑर्बिटल उसके नेचर के बेसिस पे दो टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। देखिएगा दो टाइप के बॉन्ड है यहां पर फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा होता है? पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ये होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, एक तो होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और एक होता है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप के ओवरलैपिंग से होगा इसको भी मैं पहले आउटलाइन बता देता हूं, फिर एक एक को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पीपी लेटरल ओवरलैपिंग है, इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बाकी चीज बेटा सब सेम है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ऑल थिंग इज सेम। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर डीडी ओवरलैपिंग, डीडी लेटरल ओवरलैपिंग, और फिर हम पढ़ेंगे पीडी ओवरलैपिंग। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के बारे में बताया था, उस टाइम बताया था डी जेड स्क्वायर के अलावा ऑल डी ऑर्बिटल से वो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे होता है? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा। यहां पर बेटा आप देखोगे दो लोब, एक ऑर्बिटल के दो लोब दूसरी ऑर्बिटल के टू लोब्स के साथ में ओवरलैप करते हैं, और यहां पर ऑल फोर लोब ऑफ वन डी ऑर्बिटल ओवरलैप विथ सेम डी ऑर्बिटल। एक डी ऑर्बिटल उसके चार लोब अदर सेम डी ऑर्बिटल के फोर लोब के साथ में ओवरलैप करके डेल्टा बॉन्ड इसका फॉर्मेशन करते हैं। और ये फॉर्मेशन कौन करता है? ऑल डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। सभी डी ऑर्बिटलों में डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा नहीं कर सकता? डी जेड स्क्वायर होता है, ये नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फोर लोब होते ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग को आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। आउटलाइन बना लीजिए, फिर पढ़ते हैं इसको। मिटा दें, देखिएगा यहां पर वो सेम चीज पढ़ेंगे हम कि यहां पर नोडल प्लेन कौन से होते हैं, सबको वापस से रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा पहला पीपी लेटरल ओवरलैपिंग, फर्स्ट वन पीपी लेटरल ओवरलैपिंग, पीपी लेटरल ओवरलैपिंग। पीपी लेटरल ओवरलैपिंग में देखिएगा क्या होगा। एक तो पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग थी जहां पर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसे आके मिल रही थी, अब यहां पे क्या होगा, ऐसे साइड बाई साइड, साइड से मिल रहे हैं ऐसे। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर एक्सिस पे जो जाता है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना। और फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है, उसके बाद में पहले सिग्मा बन जाता है ना, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनता है, यानी पहले आमने सामने मिल जाते हैं ना, उसके बाद में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, देखो मैं ये मान लेता हूं एक्स न्यूक्लियर एक्सिस है किसी की, पी ऑर्बिटल है। न्यूक्लियर एक्सिस वाले को ध्यान रखना, आपको ट्रिक बता रहे हैं क्वेश्चन करने की। आप जिसका भी न्यूक्लियर एक्सिस वाले ना, आप कॉपी की जो लाइन है उस लाइन में लिख लिया करो, जो भी न्यूक्लियर, जैसे एक्स न्यूक्लियर एक्सिस है तो वो तो इधर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है उसको अपर डायरेक्शन बना लो ऐसे ऊपर की तरफ। जैसे मान ले कि एक्स न्यूक्लियर एक्सिस है या जेड न्यूक्लियर एक्सिस है, कोई भी है, वाई नहीं है, लेकिन मैंने ये मान लिया
प्लस और ये माइनस, ये होगा वाई एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है? वाई एक्सिस पे, इस पे नहीं है, ये कोई भी हो सकती है। अब मान लो एक्स है, अपने को क्या है मान लेते हैं। फिर देखो ये ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको क्या बोलोगे? पी वाई ऑर्बिटल, यही तो बताया था। डंबल शेप रीजन अगर वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलोगे? पी वाई ऑर्बिटल। ये एक पी वाई ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दूसरा पी वाई ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल पी वाई। ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये वाई एक्सिस पे है तो पी वाई ऑर्बिटल मान ली। ये कौन सी एक्सिस है आपकी? वाई एक्सिस। अब देखिएगा ये ऐसे साइड वाइज मिलेंगे, ऐसे साइड बाई साइड मिलेंगे, ऐसे आपस में साइड बाई साइड। देखो कैसे मिलते हैं, इस टाइप से ओवरलैप करते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन वो सारी चीज सेम है, ठीक है। यहां पे ये मिल गई, देखो कौन सी एक्सिस के अलोंग मिल रहे हैं? वाई एक्सिस। जो पार्ट मिलता है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कौन से रीजन में होगी? इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में। चलो मैं इसको और आगे लिख देता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे मिलेगी, ये न्यूक्लियर एक्सिस है आपकी, इसके ऊपर और नीचे यहां पे मिलेगी। ये प्लस वाला साइन शो कर लो, माइनस भी कर सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, यानी कौन सी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगी? वाई एक्सिस के अलोंग। ये बना, फिर से बोल रहे, वन एटॉमिक ऑर्बिटल, वन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो बेटा ये हो गया वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो वो साइड वाइज मिलते हैं, मॉलिक्यूल बन गया, इट मींस उसमें अट्रैक्शन है, उसमें किसी न किसी टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया आपका? पाई बॉन्ड। यहां पे फॉर्मेशन हो चुका है पाई बॉन्ड का, ठीक है। अब मेरे को यहां पे बताओ नोडल प्लेन, ये मान ली मैंने एक्स एक्सिस है, न्यूक्लियर एक्सिस, जेड भी मान सकते, ठीक है। यहां पे बेटा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ए प्लेन along which probability of finding electron is 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बेटा यहां पर देखो y के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन है, क्या एक्स पे इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं, न्यूक्लियर एक्सिस वाला नहीं, इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखना आपको। तो इस वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में यहां पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये प्लेन में है। जेड क्या होगा इसके भी? परपेंडिकुलर ऐसे। तो बेटा अगर मैं एक्स और वाई को मिलाऊं तब तो वाई पे इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे परपेंडिकुलर जेड है, जेड और वाई को मिलाऊं तब भी इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन मैंने जेड और एक्स को मिलाया, देखिएगा मैंने यहां पे जेड को, इस जेड को, ये परपेंडिकुलर जेड है, इसको मैंने इस एक्स के साथ में मिलाया, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं। और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो क्या होता है? नोडल प्लेन। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितना हो गया? 1। कौन सा नोडल प्लेन हो गया यहाँ पे? एक्स का किसके साथ में? रिमेनिंग एक्सिस जेड, एक्स जेड, ये नोडल प्लेन। समझ में आया? टू एटॉमिक ऑर्बिटल है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, और उस साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमने देखा कि जो लोब आपस में मिल गए वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, और वो कहां पर होती है? न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। नोट कर लीजिए, ये था पीपी लेटरल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट डीडी लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। लिख लिया? नेक्स्ट देखिए, डीडी लेटरल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट लिखिएगा डीडी लेटरल ओवरलैपिंग। डीडी कोलेटरल भी बोल देते हैं बेटा इसको, डीडी लेटरल ओवरलैपिंग। डीडी लेटरल ओवरलैपिंग में देखो क्या है, मैं डी ऑर्बिटल मान लिया। देखो पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग में, पहले मैं पाई की बात कर रहा हूं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल वाले करते हैं, नॉन एक्सियल लिखवाया था। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड नॉन एक्सियल है। जैसे बेटा मैंने मान लिया DXY मान लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप और भी मान सकते हो किसी को भी, वाई जेड मान लो, जेड एक्स मान लो, कुछ भी मान लो।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है? बिटवीन द एक्सिस। डबल डबल सेप रीजन होता है, इसको हम प्लस मानूंगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। सेम वालों के साथ में मिलते हैं, पढ़ चुके हम। फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए 0। एक्स और वाई के बीच में डबल डबल है, तो इसको क्या नाम दोगे आप? डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। फिर देखिए ये दूसरा ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दूसरा हो गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये लोब आपस में मिल जाएंगे, इधर बना देता हूं, ऐसे बनेंगे साइडवेज, प्लस प्लस वाले के साथ में माइनस, माइनस वाले के साथ, ऐसे मिलेंगे। ये एक्सिस थे आपके कौन सी? एक्स, इस वाली लाइन में न्यूक्लियर एक्सिस थी ये, कॉपी की लाइन वाली को न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया कर। ये एक्स एक्सिस है, इधर कौन सी होगी? वाई एक्सिस। इधर कौन सी होगी? ये वाली एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से रीजन में मिलेगी? मार्कर चेंज कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे मिलेगी, इस वाले रीजन में, वाई एक्सिस कह रहा हूं, इस वाले रीजन में, या फिर इस वाले रीजन। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो भी लोब आपस में मिलते हो मिलकर एक हो जाता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, यहां पे मिलेगी या फिर यहां पे न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। बेटा जो भी कॉपी की लाइन है उसको न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया करो, ठीक है। यहां पे मिलेगी, ये एक्स एक्सिस है। परपेंडिकुलर कौन सी होती है? सॉरी, ये वाली एक्सिस कौन सी होती है? वाई एक्सिस। कॉपी के इस वाले में एक्स मान रहे हो, इधर वाला क्या होगा? वाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी एक्सिस पे मिल रही है? वाई पे, एक्स पे तो नहीं है, ठीक है। अब कई बच्चों के माइंड में आता है सर ये वाले लोब तो रह गए, इनका क्या करें? कुछ मत करो, छोड़ दो। या फिर रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, इसको सॉर्टर करके रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, सॉर्टर करके ऐसे, जिनका कोई मीनिंग नहीं, इसका मतलब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, नोडल पेन, एक नोडल पेन होता है पाई बॉन्ड में, सिग्मा में तो 0 है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो नोडल पेन कितना होगा? 1। उस नोडल पेन कौन सा होगा? अब यहां पे हम देख रहे हैं एक्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई पे इलेक्ट्रॉन है। बेटा जब भी लेटरल ओवरलैपिंग होती है ना, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट, न्यूक्लियर एक्सिस का रिमेनिंग एक्सिस के साथ में नोडल पेन बनता है। तो ये एक्स एक्सिस होगी, वाई पे तो इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग एक्सिस कौन सी है? जेड। जेड का क्या होगा? एक्स के साथ में नोडल पेन, तो कौन सा होगा? एक्स जेड या जेड एक्स बोलता हूं, ठीक है। ये डीडी ओवरलैपिंग, नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पीडी ओवरलैपिंग, लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, थोड़ा समझिएगा अपने से, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा मजा आएगा, इसको करके देखिएगा। मिटा दें, नेक्स्ट देखिए पीडी ओवरलैपिंग। बेटा पढ़ाई करते रहिएगा, बहुत कम टाइम बचा है और ये टाइम बार बार नहीं आता है। पीडी ओवरलैपिंग, नहीं तो साथ वाले डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, उस टाइम माइंड में आएगा काश हम भी कर लेते। तो पढ़ते रहिएगा। तो देखो पीडी ओवरलैपिंग क्या है, एक पी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ में, पीडी लेटरल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ये पी ऑर्बिटल है। इस एक्सिस को मैं एक्स ही मान लेता हूं, एक्स एक्सिस, कोई फर्क नहीं बेटा, यहां पर आप कुछ भी मान सकते हो, या क्वेश्चन में जो दे रखा उसको मानना है। ये आपके एक्स एक्सिस, और ये भी मैं पी वाई ऑर्बिटल ले लेता हूं, ये वाई एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस, ऑर्बिटल कौन सा होगा? पी वाई ऑर्बिटल। ऐसे डी ऑर्बिटल ले लेता हूं मैं, यही लेना पड़ेगा, डी एक्स वाई,
वाई वाला मिल रहा है ना, तो उसमें वाई होना चाहिए। डी एक्स वाई लेना पड़ेगा, या फिर डी वाई जेड भी ले सकते हो, लेकिन जेड एक्स नहीं ले सकते। वाई जेड लोगे उस कंडीशन में, ध्यान देना एक चीज बता रहा हूं, कंसंट्रेट करना है। वाई पे इलेक्ट्रॉन है तो डी का भी एक वाई लोब होना चाहिए, या तो एक्स वाई वाला होना चाहिए या वाई जेड। आप बोलोगे सर एक्स वाई वाले में तो एक्स मिल जाएगी, वाई जेड में वाई जेड लेयर का इसका मतलब जेड न्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स की जगह यहां पे क्या आ जाएगा जेड, ठीक है, लेकिन वाई होना चाहिए उसमें। जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस ही मान ली और ये मान लिया वाई एक्सिस, तो ऑर्बिटल डबल डंबल, ये डबल डंबल से है, प्लस माइनस, कौन सा हुआ डी एक्स वाई ऑर्बिटल, सेम फेज में हो गए ना वाई, ये भी वाई में ये भी वाई में, सेम रास्ते पे आ गए, ठीक है बेटा। ओवरलैपिंग कुछ नहीं है, ऑर्बिटल का मिलना है। आप किसी से मिलने जा रहे हो, ओवरलैप कर गए, बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। सेम ऐसा ही है, एक ही रास्ते से होगा, ये भी वाई के लॉन्ग जा रहा है, ये भी वाई के लॉन्ग, मिल जाएंगे। देखिएगा ये आपस में ओवरलैप करेंगे, देखिए ये वाई वाले ओवरलैप करेंगे, प्लस प्लस के साथ में करता बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़ने में, ये प्लस प्लस के साथ में, माइनस माइनस के साथ में। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये है एक्स एक्सिस, इधर कौन सी होंगी वाई एक्सिस। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मिल रहे हैं, वाई में। अरे आप वाई में मिल रहे हो तो वाई पे तो रहोगे ना। देखो सिंपल सी एक स्टोरी सुनो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, ये मान लिया आपके पास में 3 गली हैं, ये मान लो स्ट्रीट है जिससे मिल रहे हो, 3 रास्ते हैं, एक एक्स रास्ता, एक का नाम है एक्स रास्ता, एक का वाई है, एक का जेड है। आप एक्स के अलोंग जा रहे हो और जिससे मिलने जा रहे हो, सर किससे मिलने जा रहे हो, वो आप देखो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, वो भी अगर एक्स के अलोंग आ रहे हैं तो मिल जाओगे, ठीक है ना। तभी मिल पाओगे, तभी ओवरलैप हो पाओगे जब सेम रास्ते पे एक एक्स के अलोंग जा रहा है, दूसरा वाई के, मिलोगे क्या। एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर, तो आप एक्स पे जा रहे हो, बोलो मेरे जेड वाला मिल जाए, तो मिल सकता है क्या, नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना आपको। अगर आपने वाई रास्ता चूज किया तो वाई पे मिलोगे, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या आपकी जो मिल रहे हो वो जगह कौन सी होगी, वाई। ये वाई पे मिल रहे तो कौन सी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वाई। देखिए ये आपस में से मिले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले रीजन में होगी, इस वाले, ये तो आपके न्यूक्लियर एक्सिस होगी, या नीचे वाले रीजन में होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे रहती है, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जब वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये लॉ बच गए सर, छोड़ दो, ये यहां दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी थी एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ना जो मिल रहे हो, ये वाली कौन सी होगी, वाई। तो वाई पे तो इलेक्ट्रॉन है, एक्स पे नहीं है। रिमेनिंग एक्सिस होती है वो इसकी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी, जेड एक्सिस। ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर है। तो नोडल प्लेन आप देखोगे, नोडल प्लेन आपने देखा, नोडल प्लेन कितना होता है 1, कौन सा होगा, जेड परपेंडिकुलर, जेड का किसके साथ में, एक्स के साथ, कौन सा होगा, जेड एक्स। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। उसके बाद में कई बच्चों को इंतजार होगा, सर डेल्टा बॉन्ड के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत बार इससे पहले भी कई बच्चों ने बोला है कि सर डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, पर्सनल मैसेज भी करते रहते हैं। खैर इसके बाद में डेल्टा बॉन्ड ही आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। किस टाइप से डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, और इसमें बताया था एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर ऑल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। मैं फिर से लिख देता हूं, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर ऑल डी ऑर्बिटल्स
कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट dz स्क्वायर, ऑल d ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। dz स्क्वायर के अलावा जितने भी ऑर्बिटल और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। होगा कैसे? इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, ध्यान देना, फोर लोब ऑफ वन d ऑर्बिटल इज ओवरलैप विथ फोर लोब ऑफ अदर सेम d ऑर्बिटल। लिख देता हूं, इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, four lobes of one d orbital, four lobes of one d orbital overlap with four lobes of other same d orbital, other same d orbital। इसमें क्या होता है, एक डी ऑर्बिटल है, उसके फोर लोब, dz स्क्वायर में तो फोर लोब होती नहीं है, इसलिए डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। रिमेनिंग में क्या होता है, फोर लोब होते हैं, तो एक डी ऑर्बिटल उसके फोर लोब अदर सेम डी ऑर्बिटल के फोर लोब के साथ में ओवरलैप करके डेल्टा बॉन्ड बनाता है। जैसे dxy है, वो सेम अदर dxy के साथ में ओवरलैप करेगा। yz के dxy है, वो dxy के साथ करेगा। dyz है, वो dyz के साथ। dzx है, वो dzx के साथ। और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। देखिएगा कैसे बेटा, चार लोब करते हैं तो इसको 3D में रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं 3D में, आप देखिएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा के मैं बनाने की कोशिश करता हूं। लिख लीजिए, साथ साथ में बेटा लिखते जाया करो। पेन कॉपी रखोगे तो बहुत फायदा होगा। अगर ऐसे ही सोचते रहोगे कि सर पढ़ा रहे हम देख रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, अल्टीमेट जो आपके नोट्स रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स, वही लास्ट के एग्जाम के जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले वही काम आते हैं। फिर ये वीडियो नहीं देख सकते आप, और फिर ये यूजफुल भी नहीं होगा। उसके बाद तो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ज्यादा यूजफुल होंगे। देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है, 3D में बनाने की कोशिश करता हूं मैं। dxy ऑर्बिटल को बनाता हूं, ये मान ली मैंने जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इधर मान लिया, थोड़ा नीचे बनाता हूं। देखिए ये है जेड एक्सिस, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, और ये वाली है वाई एक्सिस। ऐसे लोब होते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ऐसे दूसरा, ज्यादा ही बड़ा बन गया क्या, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जेड एक्सिस। फिर मैं ट्राई कर रहा हूं इधर दूसरा सेम, ये बेटा ऑर्बिटल है, वो डी एक्स वाई है। 3D में देखो कैसे बनाएंगे, पूरा ध्यान देना, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये जेड एक्सिस, इधर वाला एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए वही dxy ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी प्लस के बाद में माइनस, फिर प्लस। ठीक है, 3D में रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ऐसे बना लेते हैं। कॉपी में 3D बनाना बता रहे, इस टाइप से फील करना होता है इसको। इस टाइप से देखिएगा, इसको मैंने बनाया ऐसे, तो ऐसे लिखने लगेगा। ये तो प्लेन में, ये वाला जो रेड पेन से है, ये ऊपर ऐसे,
ठीक है, ये बनाने का तरीका नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस लेकिन पता होना चाहिए, ये आनी चाहिए आपको खेल खेलने। इससे क्या होता है, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसको इमेजिन करो, जो नीचे से बनाया हुआ ग्रीन पेन से, सॉरी ब्लू पेन से, और इधर रेड वाला है, ये ऐसे ये वाली दीवार, ये रेड वाली है ना, ये बोर्ड पे नहीं है, अब ऐसे है। तो एक लॉब उधर है, एक लॉब इधर है, एक इधर आ गया, फिर एक नीचे आ गया ऐसे। ठीक है, इमेजिन करना है। यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे ये जो प्लस वाला है ऐसे ऐसे आ जाएंगे, तो प्लस वाला प्लस वाले के साथ, जैसे ये 4 है, ये 4 लोब है, एक के 4 लोब ऐसे, एक ऐसे हो गया, एक ऐसा आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये 4 लोब ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से 4 लोब है। इमेजिन करना ऐसे, ये 4 लोब होते हैं। वो दूसरे सेम 4 लोब के साथ में ऐसे कैसे मिल जाते हैं, देखो पेपर पे ऐसे दिखाना पड़ेगा। प्लस वाला क्या है, प्लस वाले के साथ मिलेगा ऐसा, ये माइनस वाला माइनस के साथ में, ऐसे आमने सामने होते हैं, ऐसे मिल जाता है। ऐसे ही सेम यहां पर प्लस प्लस के साथ में मिलेगा, माइनस माइनस के साथ में, यानी ऑल 4 लॉब्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 लोब जब आपस में ओवरलैप करते हैं, इससे जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड। अब देखिए आगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पर नोडल पेन 0, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था वहां पर नोडल पेन 1, और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पर नोडल पेन होते हैं 2 नोडल पेन होंगे। आप कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा, नोडल पेन कितने, 2। कौन से नोडल पेन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो तो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और ये ऐसे आमने सामने होते हैं ना, तो बिटवीन द एक्सिस वाले मिल जाते हैं, एक्सिस बच जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे नोडल प्लेन जो रिमेनिंग एक्सिस है, ऑर्बिटल कौन सा है, dxy, सेम ऑर्बिटल होते हैं, ये भी dxy। रिमेनिंग एक्सिस कौन सी होगी, z, उस z का अक्ष के साथ में नोडल पेन होगा और z का y के साथ में। बेटा 3D में समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप माइंड में एक सेट करो, रिमेनिंग एक्सिस का इन दोनों के साथ में नोडल पेन होता है कब, जब ऑल 4 लॉब्स आर ओवरलैप विथ ईच अदर। तो कौन सा होगा नोडल, जेड एक्स हो गया और वाई जेड हो गया, रिमेनिंग एक्सिस का दोनों एक्सिस के साथ में नोडल पेन। नोट कर लीजिए इसको। और ये डेल्टा बॉन्ड कहां पे मिलता है सर, कई बच्चों ये पूछते हैं, तो ये ट्रांजिशन मेटल है उनके अंदर जनरली मिलता है जब वो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, 12th में भी आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहां पे मैं बता देता हूं। नोट कर लिया, तो नोडल प्लेन का क्या ध्यान में रखना है, रिमेनिंग एक्सिस है उसका दोनों एक्सिस के साथ में नोडल प्लेन बनता है। देखिएगा आगे, देखिए आगे, बेटा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन बता रहे हैं किन में होता है, डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन ट्रांजिशन मेटल, इन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में इसका फॉर्मेशन होता है जनरली, जैसे एग्जांपल बताऊं, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। या पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल भी लिख सकते हो। चलो एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे ये CO कोबाल्ट 2 और ये CO कार्बोनिल 8, ऐसे इनमें जब ये CO का फॉर्मेशन होता है, इधर बताने, कोबाल्ट जब कोबाल्ट के साथ में जुड़ता है तो इन दोनों के बीच में ऑल 4 लॉब्स है वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इनमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको 12th में
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल से बता भी रखे। और एग्जांपल बताते हैं, ये है Mn2CO10। यहां पर भी जब Mn के साथ में जुड़ता है तो इनके बीच में भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बाकी CO5 लिख देता हूं इधर, कार्बोनिल है CO, कोबाल्ट नहीं है CO, ठीक है। तो ऐसे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल्स के, इसके अंदर भी डेल्टा बॉन्ड। और बता देता हूं मैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे Re2Cl8 नेगेटिव। हम जनरली ये पढ़ के आते हैं कि दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये वाला कंपाउंड यहाँ पे क्वाड्रापोल बनता है, 4 बॉन्ड बनते हैं। देखिए कैसे बनता है इसमें, इसके बारे में और बता देता हूं। ऐसे होता है, यानी हम दूसरे के साथ में क्वाड्रापोल बनाता सेम मेटल के साथ, ये Cl। ठीक है, एक नेगेटिव इधर लिख देता हूं मैं। ऐसे 4 बॉन्ड बने, कौन कौन से बॉन्ड बने? पहला सिग्मा बॉन्ड, एक तो बना सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यहां पर बनाता है DZ2, दूसरे DZ2 के साथ। ये ध्यान रख लेना बेटा, जेई के अंदर तो इसमें क्वेश्चन पूछे भी गए, हो सकता है मेडिकल में भी आ जाए। सिंपल सा ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जेड एक्सिस करता है, न्यूक्लियर एक्सिस DZ2 से होता है। यहां पर 2 पाई बॉन्ड होता है, और ये 2 पाई बॉन्ड बनते हैं DYZ, DYZ, DZX और DZX है, ठीक है। और यहां पर एक डेल्टा बॉन्ड होता है, और वो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? DXY से होता है। बस ये नॉलेज के लिए आपको बताने कि क्वाड्रापोल भी बन सकता है इस वाले कंपाउंड। क्लियर हुआ? तो बेटा क्या देखा अभी आपने, हम पढ़ रहे हैं लेटरल ओवरलैपिंग, और लेटरल ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके नेचर के बेसिस पे 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। अगर 2 लोब का आपस में ओवरलैपिंग हो रही है तब तो पाई बॉन्ड, और अगर एक के 4 लोब है वो दूसरे के 4 लोब के साथ में कर रहा है तो वहां पर डेल्टा बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड में क्या रखना है? रिमेनिंग एक्सिस का दोनों एक्सिस के साथ में नोडल पेन होता है, ठीक है। और जनरली किसमें मिलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड में। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आज पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।